हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो वर्तमान में 2917 पदों पर यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसकी यहाँ पे 5th काउंसलिंग चल रही है, जो लगभग अब समापन की ओर है। तो उसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। ये भर्ती फिर से यहाँ पे हाई कोर्ट चली गई है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में 24 दिसंबर तक सरकार से जवाब मांगा है। तो क्या है इसकी पूरी अपडेट, क्यों ये भर्ती हाई कोर्ट गई है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने 2906 पदों पर शिक्षक भर्ती में शासन से मांगा जवाब। एनआईओएस से डीएलएड वाले भर्ती में शामिल न करने का मामला। पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसमें कहा क्या गया है, उसके बाद आपको डिटेल से पता चल जाएगा कि भर्ती क्यों हाईकोर्ट में गई है। कहा गया है, एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी 2906 पदों पर चल रही शिक्षक भर्ती के मामले में फिर से हाईकोर्ट चले गए हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें भर्ती में ना शामिल करने के मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन को 24 दिसंबर तक यहाँ पे जवाब मांगा है। प्रदेश में चल रही शिक्षकों की भर्ती में शासन ने पहले बीएड और एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया, लेकिन बाद में एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी को अपात्र बताते हुए उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राथमिक में सहायक अध्यापक के लिए पात्र और बीएड को अभ्यर्थी को अपात्र घोषित किया था। इस बीच शिक्षक की भर्ती में 5 चरणों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। लगभग 1800 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी एक बार फिर से इस प्रकरण के लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। प्रभारी निदेशालय अग्रवाल आर्य ने मुताबिक हाईकोर्ट के मामले में शिक्षा निदेशालय और शासन से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी को पात्र माना है तो उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि आप ये सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पहली भर्ती आई थी, इससे पहले वाली, उसमें एनआईओएस डीएलएड को उत्तराखंड सरकार ने इनवैलिड किया था पीआरटी के लिए, लेकिन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पहले वो यहाँ हाई कोर्ट में केस जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पे उनको अपात्र घोषित कर दिया था। और बीएड अभ्यर्थी को भी, दोनों यानी बीएड भी और एनआईओएस डीएलएड भी पीआरटी से बाहर हो चुके थे पूरे देश से। उसके बावजूद यहाँ पे विशेष याचिका डाली गई थी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई हाल में ही हुई है, आपने देखा होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल माना था। इसके बावजूद जब हाई सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर आया, जजमेंट, उसके बाद उत्तराखंड में गतिमान शिक्षक भर्ती चल रही थी। उसी के संबंध में यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी कि हाईकोर्ट में कि जब एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वैलिड हो चुका है तो हमको पीआरटी भर्ती में मौका क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसी संबंध में यहाँ पे उत्तराखंड सरकार से 24 दिसंबर तक यहाँ पे जवाब मांगा गया है कि इनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है। तो भर्ती में एक बार फिर से ट्विस्ट आ चुका है। जो 5वीं काउंसलिंग चल रही है, लगभग देहरादून में हुई थी, उसके नियुक्ति पत्र भी जल्दी वितरित कर दिए जाएंगे। लगभग उसमें भी जो पद बचेंगे, आप देखना, बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जो पद बचे हुए हैं उनमें क्या एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी को मौका मिलता है या जो ऑलरेडी जिन्होंने फॉर्म फिलअप करे थे वही इस भर्ती में सम्मिलित होंगे। तो ये थोड़ा लंबा खींचेगा मैटर। 24 तारीख को यहाँ पे लिखित जवाब मांगा है और आपको पता ही होगा कि हाई कोर्ट में थोड़ा प्रोसेस लेट चलता है, ये आप लोग सभी जानते हैं। तो थोड़ा लेट हो सकता है और इसी लेट की वजह से जो आने वाली भर्ती थी प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, जिसमें 451 पद प्लस थे, वो भी अब थोड़ा और लंबा खिंचक जाएगा। वो भी थोड़ा काफ़ी लेट आएगा क्योंकि अब भर्ती लेट हो जाएगी थोड़ा, क्योंकि जवाब मांगा गया है और 24 को विभाग जवाब देगा या नहीं देगा, या वो कोर्ट से यहाँ पे कुछ और टाइम मांगते हैं जवाब के लिए। तो जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस बात से आप सभी लोग परिचित होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा आदेश आया है, जिसमें एनआईओएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड कर दिया था, उसी के समक्ष ये अभ्यर्थी उत्तराखंड के जो एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो सुप्रीम हाई कोर्ट गए हैं यहाँ पे। और इसी के संबंध में उनसे सरकार से हाई कोर्ट ने यहाँ पे जवाब मांगा है। अब जो भी अपडेट आएगा 24 तारीख को उस आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अब 24 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। उस दिन सुनवाई में पता चलेगा कि विभाग एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों को 5वीं काउंसलिंग में सम्मिलित क्यों नहीं किया और क्या उनको भविष्य में आने वाली जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती है उसमें मौका मिलेगा या वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया में उनको मौका मिलेगा। तो जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।